नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी अद्भुत ताकतें जो अब जागरूक हो रही हैं। पहला संकेत, अंतर्ज्ञान का जागरण। भीतर की सूक्ष्म आवाज। जब व्यक्ति की चेतना एक विशेष स्तर पर पहुंचती है, तब भीतर से एक अज्ञात किंतु गूढ़ दिशा निर्देशक आवाज उभरने लगती है। यह वह मौन संकेत होता है जो तर्क से नहीं, अनुभव और चेतना के गहराव से जन्म लेता है। इसे ही हम अंतर्ज्ञान कहते हैं, एक ऐसी अनुभूति जो न तो आंखों से दिखती है, न ही कानों से सुनी जाती है, लेकिन हृदय इसे स्पष्ट रूप से जानता है। यह चेतावनी दे सकता है किसी अदृश्य खतरे के लिए या किसी अवसर की उपस्थिति का संकेत दे सकता है। जब मन पूर्णतः भ्रमित हो, आपको अचानक किसी परिस्थिति के प्रति एक स्पष्ट दिशा दिखाई दे सकती है, बिना किसी बाहरी तर्क या कारण के। कभी कभी आपके भीतर भविष्य की कोई धुंधली सी छवि या अनुभूति उभरती है, जो बाद में वास्तविकता का रूप लेती है। यह इस बात का प्रतीक है कि आपकी चेतना समय की सीमाओं से परे देख पा रही है। जब यह शक्ति जागती है, तो व्यक्ति दूसरों की छुपी हुई भावनाओं और ऊर्जा को भी सहजता से पढ़ने लगता है। कुछ स्थान या व्यक्ति आपको सकारात्मकता से भर सकते हैं, जबकि कुछ असहजता उत्पन्न कर सकते हैं। यही अंतर्ज्ञान की सच्ची पहचान है, आत्मा की वह भाषा जो बिना बोले सब कुछ कह जाती है। दूसरा संकेत, संवेदनशीलता का जागरण। गहराई से अनुभव करना। जब भीतर की चेतना विकसित होती है, तब व्यक्ति साधारण से अनुभवों को भी अत्यधिक तीव्रता से महसूस करने लगता है। यह संवेदनशीलता केवल भावनात्मक ही नहीं होती, बल्कि शारीरिक और ऊर्जात्मक स्तर पर भी दिखाई देती है। दूसरों के भीतर उठते भाव अब केवल शब्दों से नहीं, बल्कि ऊर्जा से भी पढ़े जा सकते हैं। उनके सुख दुख का एहसास अधिक स्पष्टता और गहराई से होता है, मानो उनकी पीड़ा या प्रसन्नता आपकी आत्मा तक पहुंच रही हो। यह सहानुभूति का नया रूप है, जो आत्मीय संबंधों को और अधिक प्रामाणिक बनाता है। आपकी इंद्रियां जैसे जागृत हो जाती हैं। एक साधारण ध्वनि, हल्का स्पर्श, कोई गंध या दृश्य अब सामान्य से कहीं अधिक प्रभाव डालते हैं। शरीर की छोटी सी प्रतिक्रिया भी अब नजरअंदाज नहीं होती, जिससे स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ती है। आप स्थानों और व्यक्तियों की ऊर्जा को पढ़ने में भी सक्षम हो सकते हैं, कहाँ संतुलन है और कहाँ असंतुलन। तेज रोशनी, भीड़ या कृत्रिम वातावरण से थकान महसूस हो सकती है, जबकि प्राकृतिक स्थान सुकून और शांति देते हैं। इस गहराई से महसूस करने की क्षमता को समझदारी से अपनाना आवश्यक है। सीमाएं बनाना, स्वयं को समय देना और भीतर संतुलन बनाए रखना अब आपकी आध्यात्मिक यात्रा का अभिन्न अंग बन जाता है। तीसरा संकेत, सपनों के माध्यम से अवचेतन का संकेत। जब आत्मिक जागरण प्रारंभ होता है, तो हमारे स्वप्न एक साधारण अनुभव न रहकर एक गूढ़ भाषा में बदल जाते हैं, जो आत्मा और अवचेतन मन के बीच पुल का कार्य करते हैं। ये स्वप्न पहले की अपेक्षा अधिक सजीव, विस्तृत और भावनात्मक रूप से प्रभावशाली हो सकते हैं। उनमें बार बार ऐसे दृश्य, स्थान या व्यक्ति दिखाई दे सकते हैं जिनका प्रतीकात्मक अर्थ होता है। कई बार ये संकेत किसी अनसुलझी भावना, विचार या गहरे अनुभव की ओर इशारा करते हैं, जिन्हें दिन के समय हम अनदेखा कर देते हैं। स्वप्नों में भावनाओं की तीव्रता आपको झकझोर सकती है, जैसे भय, उल्लास, क्रोध या करुणा। यह आपकी भीतरी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति हो सकती है, जिन्हें अवचेतन मन बाहर ला रहा होता है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो भविष्य के संकेत लिए होते हैं या किसी निर्णय को लेकर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। विशेषकर वे सपने जो बार बार आते हैं या गहराई से मन में बैठ जाते हैं, वे अक्सर आध्यात्मिक संदेशों से भरे होते हैं। इन स्वप्नों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें लिखित रूप में सहेजना और बार बार उन पर चिंतन करना। इस प्रकार आपका अवचेतन आपको स्वयं की अज्ञात गहराइयों से परिचय कराता है, एक मौन मार्गदर्शक के रूप में। चौथा संकेत,
रचनात्मक ऊर्जा का जागरण भीतर से बहता अभिव्यक्ति का स्रोत। जब भीतर की चेतना एक नए स्तर पर पहुंचती है तो अभिव्यक्ति के साधन केवल सीमित क्षेत्रों में न रहकर हर दिशा में फैलने लगते हैं। रचनात्मकता अब केवल चित्र बनाना या संगीत रचना नहीं रह जाती, यह सोचने, महसूस करने और संसार से जुड़ने का एक नया तरीका बन जाती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके भीतर से विचारों का एक नया झरना फूट पड़ा है, जो आपको ऐसे कार्यों की ओर खींचता है जिनसे आप पहले कभी जुड़े नहीं थे, चाहे वह लेखन हो, बागवानी, नृत्य या किसी अन्य रचनात्मक माध्यम का अभ्यास। आपकी कल्पना पहले से कहीं अधिक रंगीन और गहराई लिए होती है। पुराने विचारों के स्थान पर अब नवीनता और विशिष्टता जन्म लेती है। समस्याओं को देखने और सुलझाने का दृष्टिकोण अब पारंपरिक न रहकर सहज, मुक्त और प्रयोगधर्मी हो जाता है। यह आंतरिक प्रेरणा आपको कुछ नया रचने की ओर खींचती है, एक ऐसा अनुभव जो आत्मा की गहराई से निकलता है। इस ऊर्जा को पहचानना और उसे समय देना आवश्यक है। यह रचनात्मक प्रवाह न केवल आत्मसंतोष का साधन है, बल्कि आपके अंदर छिपे भावों और ज्ञान को बाहर लाने का माध्यम भी बन जाता है। एक ऐसी भाषा जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाती है। 5वां संकेत, ब्रह्मांडीय लय से जुड़ाव, अर्थपूर्ण संयोगों की अनुभूति। जब भीतर की चेतना जागृत होती है तो बाहरी दुनिया के कुछ अनुभव अचानक बेहद गहरे और व्यक्तिगत प्रतीत होने लगते हैं। ऐसे क्षण जिनमें कोई स्पष्ट कारण दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वे आपकी वर्तमान स्थिति, विचार या भावना से बिल्कुल मेल खाते हैं, यही होती हैं समकालिकताएं। यह किसी दिव्य संरेखण का संकेत हो सकता है। आप एक ही संख्या को बार बार देख सकते हैं, जैसे कि घड़ी में 11:11, रसीद पर 777 या गाड़ी की नंबर प्लेट पर कोई विशेष क्रम। ये अंक मात्र संयोग नहीं, बल्कि आपके लिए ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए संदेश बन सकते हैं। कभी कभी आपको उसी समय किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क हो सकता है जिसकी बात या सहायता की आपको गहराई से जरूरत थी, या फिर कोई पुस्तक, लेख, संवाद अचानक सामने आ जाता है जो आपके भीतर चल रहे प्रश्नों का उत्तर बन जाता है। यह भी संभव है कि आप किसी विचार या भावना को महसूस करें और कुछ ही समय बाद वह बात घटित हो जाए। यह ब्रह्मांड की उस अदृश्य लय से जुड़ने का संकेत है, जहां सब कुछ गहरे समन्वय में घटता है। इन संकेतों पर ध्यान देना आपकी यात्रा में मार्गदर्शन और आंतरिक पुष्टि प्रदान करता है। 6वां संकेत, प्रकृति से आत्मिक तादात्म्य, धरती की ऊर्जा से पुनर्जागरण। जब भीतर की चेतना सक्रिय होने लगती है तो हमारे और प्रकृति के बीच एक अज्ञात आकर्षण जन्म लेता है, मानो पृथ्वी स्वयं हमें अपने आलिंगन में बुला रही हो। हरियाली, नदियों की धारा, पर्वतों की स्थिरता या समुद्र की लहरें अब केवल दृश्य नहीं रह जाते, बल्कि वे भीतर एक सन्नाटा और शांति का स्रोत बन जाते हैं। आप स्वयं को बार बार प्राकृतिक स्थलों की ओर खींचता हुआ पाएंगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको वहां ले जा रही हो जहां आपकी आत्मा विश्राम पा सके। वृक्षों की छांव में बैठना, मिट्टी को छूना, पत्तों की सरसराहट को सुनना, ये सभी अनुभव अब अधिक गहराई से आपके भीतर असर करते हैं। नंगे पांव धरती पर चलना या किसी वृक्ष से लगकर कुछ समय बिताना आपको भीतर से स्थिर और ऊर्जावान बना सकता है। जानवरों के प्रति भी एक विशेष संवेदना जाग सकती है, जैसे आप उनकी आंखों से उनके मन को पढ़ सकते हों। प्रकृति से यह आत्मिक जुड़ाव केवल मानसिक शांति ही नहीं देता, बल्कि यह आपके भीतर की ऊर्जा को पृथ्वी की लय में समाहित करने का माध्यम बन जाता है, जिससे आपकी जागती हुई शक्तियां पोषित होती हैं और जीवन में एक नई संतुलन की अनुभूति होती है। 7वां संकेत, सेवा की ओर खिंचाव, करुणा से जन्मी आत्मिक प्रेरणा। जब अंतर्मन की चेतना प्रज्वलित होती है तो हृदय पहले से कहीं अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण हो जाता है। आप दूसरों के भावनात्मक या मानसिक कष्टों को केवल समझ ही नहीं पाते, बल्कि उन्हें भीतर तक महसूस करने लगते हैं। यह संवेदना एक ऐसी भीतरी पुकार बन जाती है जो आपको किसी रूप में सहायता या सेवा करने की ओर प्रेरित करती है।
चाहे वह किसी को सुनना हो, सलाह देना हो या किसी जरूरतमंद की मदद करना, आप स्वाभाविक रूप से ऐसे कार्यों की ओर आकर्षित होते हैं जो किसी और की पीड़ा को हल्का कर सकें। समाज, परिवार या समुदाय में सकारात्मक योगदान देने की तीव्र आकांक्षा आपके भीतर विकसित होती है। आप केवल भावनात्मक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक स्तर पर भी दूसरों को सहारा देने की क्षमता महसूस करते हैं। आपको यह अनुभव हो सकता है कि जब आप किसी को सच्चे मन से मदद करते हैं, तो आपके भीतर भी एक विशेष प्रकार की शांति और संतोष का संचार होता है। यह सेवा भाव न केवल आपके भीतर की प्रेम ऊर्जा का विस्तार है, बल्कि यह आत्मा की उस अवस्था का संकेत है जहां देने में ही परम संतोष और शक्ति का अनुभव होता है। 8वां संकेत, काल और दिशा की सीमाओं से परे होता बोध। जब भीतर की चेतना विस्तार पाती है, तो समय और स्थान की हमारी पारंपरिक समझ में भी परिवर्तन आने लगता है। आमतौर पर हम समय को एक दिशा में बहने वाली रेखा मानते हैं और स्थान को स्थिर सीमाओं में परिभाषित करते हैं। लेकिन जब आत्मिक जागृति घटित होती है, तब इन दोनों की अनुभूति लचीली और अनूठी हो जाती है। ध्यान, सृजनात्मक एकाग्रता या तीव्र भावनात्मक अवस्था में अक्सर ऐसा प्रतीत होता है मानो समय ठहर गया हो या जैसे उसका कोई अस्तित्व ही न हो। एक क्षण अनंत जैसा लगने लगता है और घंटे पल में बीत जाते हैं। कभी कभी आप ऐसे स्थानों की ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हैं जहां आप कभी भौतिक रूप से गए ही नहीं। कुछ लोगों को अतीत के अनुभव बहुत स्पष्टता से याद आते हैं या फिर भविष्य की संभावनाओं की झलक मिलती है, जैसे कोई फिल्म भीतर चल रही हो। यह अनुभव इस ओर संकेत करता है कि आपका चेतन स्तर भौतिक आयामों से ऊपर उठ चुका है। समय और स्थान की यह बदली हुई अनुभूति यह दर्शाती है कि आप अस्तित्व के उस स्तर को छूने लगे हैं जहां सब कुछ एकाकार है, न कोई दूरी, न कोई विभाजन, केवल जुड़ाव और एकता का भाव। 9वां संकेत, अस्तित्व के गहरे उद्देश्य की पुकार। जब भीतर की चेतना जागृत होती है, तो जीवन केवल दिनचर्या नहीं रह जाता, बल्कि उसमें एक विशेष अर्थ और दिशा की अनुभूति होने लगती है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति हमें किसी विशेष मार्ग की ओर खींच रही हो, एक ऐसा मार्ग जो आत्मा के साथ गूंजता है और जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है। आपको भीतर से यह स्पष्ट होने लगता है कि आप क्यों इस संसार में आए हैं। कुछ कार्य, क्षेत्र या सेवा के रूप आपके लिए खास महसूस होने लगते हैं। आपको यह अनुभव होता है कि आप समाज, धरती या आत्मिक विकास में कुछ सार्थक योगदान दे सकते हैं। जब व्यक्ति अपने आंतरिक उद्देश्य से जुड़ता है, तो जीवन में संतोष, गहराई और आनंद स्वतः बहने लगते हैं। यह रास्ता हमेशा सीधा या त्वरित नहीं होता। कई बार यह आत्मखोज और अनुभवों से होकर गुजरता है। लेकिन जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हैं और अपने दिल की प्रेरणा का अनुसरण करते हैं, तो वह मार्ग स्वयं प्रकट होने लगता है। यह आंतरिक उद्देश्य ही वह प्रकाश है जो जीवन की दिशा को स्पष्ट करता है और हमें अपने अस्तित्व की गहराई से जोड़ता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।